चौथा ये है 3 हैबिट्स हमने शुरू किया था। तो अगर आपको याद होगा, पहला था स्लो ईटिंग, च्यू योर फूड, नो पहला था विदाउट डिस्ट्रैक्शन, या दूसरा था स्लो ईटिंग, तीसरे में मैंने आपको साइजेस बताए थे प्लेट्स वगैरह के, किस तरीके से द पोर्शन इज इम्पोर्टेंट। और ये जो है, ये वीडियो जो है, ये द मेटाबॉलिक पावर ऑफ रिदम। सो आपका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो आपका हेल्थ को, एक बहुत बड़ा फैक्टर आपके हेल्थ के लिए, कि हम लोग कहते हैं ना कि वो कुछ भी खाता है तो उसका मेटाबॉलिज्म इतना अच्छा है कि वो पच जाता है, हाँ, और या वो कुछ खाता है तो उसका मेटाबॉलिज्म इतना स्लो है कि वो नहीं पचा पाता, वो मोटा है। इस तरीके से एक जनरल टर्म में बोलते हैं। पर मेटाबॉलिज्म केवल वो चीज नहीं है, उससे बड़ी चीज है। और उस मेटाबॉलिज्म का रिदम से क्या ये है। अब रिदम आप बोलिएगा, अगर मुझे गाना गाने बोलिएगा, मैं कहूंगी आपको अच्छा लगा? नहीं। अगर मैं गाना गाऊं तो ये कोई, मैं सिंगर नहीं हूं, पर ये एक अच्छा सा रिदम आया, हाँ, सुनने में जो कानों को अच्छा लगा। तो सेम चीज, ये रिदम जो होता है, ये नेचर की रिदम की मैं बात कर रही हूँ कि किस तरीके से हमारे अराउंड सराउंडिंग में हर सीजन होता है। जैसे कि समर हुआ, विंटर हुआ, मॉनसून हुआ, हर सीजन होता है और हर सीजन का महत्व होता है। उसी तरीके से हर दिन भी एक रिदम होता है। और रिदम कैसे किस तरीके से है कि सुबह आप उठते हैं तो उस समय धूप, अगर आप जल्दी उठते हैं तो आप धूप नहीं निकली होती है, लेकिन आसमान धीरे धीरे क्लियर होने लगता है। तो सन जब निकलता है, सूरज निकलता है, फिर हमें गर्मी महसूस होती है और रोशनी ज्यादा बढ़ जाती है और हमारी एक्टिविटी बढ़ जाती है उस समय। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे दिन ढलने लगता है तो हमारा काम भी समेटने लगते हैं हम, कि अब वो दिन खत्म हो रहा है, तो रात शाम होते होते हम काम को इस तरीके से समेट देते हैं कि अब रात का समय है। तो ये हुआ रिदम। अब आप कहिएगा कि रिदम का क्या महत्व है, अगर हम खा रहे हैं, पी रहे हैं और उसमें हमारे रिदम का क्या। तो खाना तो एक जगह है, लेकिन समय पे खाना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। और जिसको कि आज के समय में हम भूलते चले जा रहे हैं। आज क्या है कि हम इतने बिजी रहते हैं कि हम सोचते हैं खाना हम किसी भी समय चलते फिरते हम खा लें। हाँ, आप देखिएगा कि कार लोग ड्राइव कर रहे हैं और खा रहे हैं, आप देखिएगा लोग खड़े हैं और खा रहे हैं। और या फिर सुबह का हम नाश्ता नहीं किए, आज नाश्ता हम नहीं किए और हम सीधे लंच ही कर लिए, हम लंच नहीं किए, हम सीधे डिनर ही कर लिए। और सबसे बड़ी बात होती है कि हम ज्यादातर सुबह दोपहर का खाना जो होता है उसको बहुत लाइटली लेते हैं, हाँ, और हम डिनर फिर बहुत अच्छा करते हैं। तो इसमें कोई खराबी है नहीं। अगर आप कैलोरी इनटेक देखिए, तो अगर आप कैलोरी मेंटेन किए हुए हैं तो इसमें कोई खराबी नहीं है कि आपको अगर वेट लॉस ही आपका टारगेट है तो आप अपना कैलोरी मेंटेन किए हुए हैं, तो आप रात में ज्यादा खाइए कम खाइए, इससे कोई मतलब नहीं है। पर मेटाबॉलिज्म का इससे बहुत ज्यादा मतलब है। आप क्या करते हैं, अपने बॉडी रिदम को बदल रहे हैं। और जो कि पुराने इससे चला, जब हमारे एंसेस्टर थे, जब उनको जब वो हंटिंग करते थे, गैदर करते थे, तो क्या होता था? क्या वो रात में जाके हंटिंग करते थे? नहीं, वो हंटिंग उस समय करते थे जब पीक पर्सन रहता था। उस समय जाके, मतलब जिस समय रोशनी है, जिस समय उनको दिखता ज्यादा था, और उस समय उनका हंटिंग प्रोसेस शुरू होता था। या सुबह वो दौड़ते थे, धूपते थे, और दोपहर के करीब में उनका हंटिंग, और दोपहर का मील वो ज्यादातर अच्छा करते होंगे, हाँ। और रात होते होते, क्योंकि रात में रोशनी नहीं रहती थी, लाइट नहीं जली रहती थी, जैसे इन दिनों क्या है कि हम रात को भी दिन बनाते हैं। लोग कहते हैं ना कि अरे ऐसा लगा कि दिन था, रात में भी दिन था। बहुत अच्छी बात है, पार्टी वार्टी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको दिन। लेकिन अगर आप डे टू डे में हर रोज रात में इतनी लाइट्स जला के, टीवी चला के, और हम सब करते हैं लाइट्स टीवी ये सब जला के, और हम इसको दिन में कन्वर्ट करते हैं। और वही नहीं, हम खाने पीने को भी वैसे ही कर लेते हैं। तो हमारा खाना पीना भी ऐसा होता है कि, माइंड नहीं कीजिएगा, मेरा ये डॉग है लुलू, जो कि हमेशा आती है जब मैं कुछ वीडियो बनाऊं या मैं योगा करूं, तो शी इज वन ऑफ द मेंबर ऑफ दिस, सो शी वुड ऑलवेज बी देयर। तो आप क्या करते हैं कि अगर रात में ज्यादातर लोग बहुत ज्यादा खाते हैं, तो उससे क्या होता है
कि आपका जो डिटॉक्सिफिकेशन और क्लिंजिंग का जो प्रोसेस शुरू होता है वो बाद में शुरू होता है, रात में शुरू होता है, लेकिन उस समय आप अपने बॉडी को क्या करते हैं, डाइजेशन के काम में लगा देते हैं। हाँ, तो आपका जब डाइजेशन का काम होगा तो बॉडी के लिए डिटॉक्सिफिकेशन या क्लिंजिंग करना उस समय बहुत असंभव है, क्योंकि वो डाइजेस्ट ही पहले करेगा, उसको कैसे फूड को डाइजेस्ट करे, कैसे एलिमिनेट करे, ये करे, उस प्रोसेस में वो लग जाता है। तो आपका वो फेज चला जाता है, हाँ, क्लिंजिंग और डिटॉक्सिफिकेशन का। दूसरा क्या होता है कि जब हम हैवी खाना खाते हैं तो हमें सुबह उठ के उतनी भूख नहीं हो लगती है, और अगर लगती भी है तो फिर उसके ऊपर फिर हम खा लेते हैं। तो क्या उससे हमारा जो बॉडी है वो एक मिनट के लिए भी, जो उसको बोलते हैं कैटाबोलिक एंड एनाबोलिक फेज। सो कैटाबोलिक फेज जो होता है जिसमें सब चीज प्रोसेस होते हैं, बनते हैं, ये है। एनाबोलिक फेज जो होता है जिसमें कि सब चीज जुड़ता है। तो आप उस, और हम अपने सिस्टम को, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक होता है। सिंपैथेटिक होता है जब आप दौड़ रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो हमारा बॉडी सिंपैथेटिक मोड में है। उस समय हमारे हार्मोन्स जो है एड्रेनल, कोर्टिसोल वगैरह हाईएस्ट लेवल पे होते हैं, और वो हमें चाहिए होता है। जैसे कि जब शेर पीछे पड़ा होता है जेब्रा के या डियर के, तो वो क्या कैसे भागता है उस समय, तो वो हमें चाहिए होता है, वो एनर्जी हमें उस तरीके की रफ्तार चाहिए होती है। लेकिन अगर हम थ्रू आउट अपने दिन में उसी फेज में रहें तो क्या होगा, और रात में भी उस फेज में है, तो हमारा बॉडी रिपेयर नहीं होगा। इसलिए समय का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो सुबह आप नाश्ता अगर करें, सुबह अगर आपको भूख लगती है, और अगेन ये भूख लगने की भी बात है, समय का एक होना बहुत जरूरी है। तो अगर आपने बहुत जल्दी खाया है, जैसे डिनर आपने 6-7 बजे कर लिया है, 6-7 बजे अगर आपने डिनर किया है और आपका डिनर लाइट है, ये मैं नहीं कहती कार्बोहाइड्रेट मत खाइए, आप कार्बोहाइड्रेट सारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाइए, जिसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। वो जरूरी है आपके बॉडी के रिपेयर के लिए, बॉडी के ग्रोथ के लिए। तो वो सब कुछ आप खाइए, लेकिन क्या है कि आप थोड़ा लाइट खाइए डिनर, हाँ, और उसको थोड़ा जल्दी खाइए। अगर तो आपको डिनर के समय बहुत भूख लगती है, आप ऑफिस से आए हैं या आपका काम समेट है, आपको भूख लगी है, तो आप 3-4 बजे के करीब कोई स्नैक्स खाइए। तो वो स्नैक्स आपका क्या होना चाहिए, वो स्नैक्स आपका समोसा नहीं होना चाहिए, जलेबी नहीं होना चाहिए, कभी कभार वो भी चलता है, पर हमेशा उसको रूटीन में मत रखिए। आप क्या खाइएगा उस समय, उस समय आप खाइएगा एप्पल, पीनट बटर। अगर आप पनीर खाते हैं तो थोड़ा पनीर का क्यूब खा सकते हैं, अगर आप अंडा खाते हैं तो आप बॉइल्ड एग्स खा सकते हैं, अगर आप कुकुम्बर, कैरेट्स ये सब पसंद करते हैं, कुछ कुछ कुकुम्बर कैरेट्स खा लीजिए, मूंगफली भुन के खा लीजिए, मुढ़ी, उसको कुरमुरा भी बोलते हैं कहीं कहीं, तो वो थोड़ा सा एक कटोरी में लेके, जैसा मैंने कटोरी के लिए बताया था, एक कटोरी में लेके थोड़ा से नट्स ले सकते हैं डेट्स के साथ। देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शन विच यू कुड डू एज अ स्नैक। हाँ, आप स्नैक्स कर लिए तो, और पानी पीजिए, पानी जरूर पीजिए। तब आपको डिनर के समय ऐसा नहीं होगा कि आप टूट पड़ेंगे खाना पे। आपको डिनर आपका होना चाहिए कि अगर आप रोटी खाते, फुल्का खाते हैं, तो एक रोटी लीजिए, उसके साथ दाल सब्जी जो चीज आप लेते हैं, और उसको अच्छे से खा लीजिए, और 6 से 7 बजे के करीब आपका खत्म हो जाना चाहिए। और ऐसा ही पुराने समय में होता था। 6, आप देखिएगा कि मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी, अपनी दादी वगैरह के घर जाती थी, 6-7 बजे के करीब खाना ऑलमोस्ट खत्म हो जाता था। हाँ, किचन बंद होने लगता था। तो किचन अगर खुला है, और अगर आप बहुत कम भी खाते हैं, जैसे आप बहुत कम खा रहे हैं, डिनर में बहुत लोग बहुत कम खाते हैं, तो बहुत कम खाते हैं, तो फिर आपको क्रेविंग होगी मिडनाइट में कुछ खाने की। तो अगर वैसी स्थिति, अगर आपको लगता है मुझे खाना है, तो उस समय आप फिर मत जाइए किसी हैवी चीज पे। उस समय आप जाइए, जैसे एक एप्पल ले लीजिए, या फिर आप किसी तरीके का नट मिल्क अगर पीते हैं या मिल्क पीते हैं, वॉट एवर इट इज, तो आप उसको थोड़ा हल्दी वाला दूध पी सकते हैं, या कोई तरह की हर्बल टी पी सकते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। तो सुबह, और सबसे ज्यादा अगर किसी समय का मील बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर बॉडी के रिदम से जाए, मैं ये नहीं कह रही हूँ, शायद कुछ लोग को डिनर ज्यादा मतलब डिनर में ज्यादा खाना जचता होगा, उनके बॉडी को उससे सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो यू शुड स्टिक विद दैट। हाँ, उसको मत बदलिए।
लेकिन अगर आपको लग रहा है उससे आपको दिक्कत हो रही है और आप हमेशा देखते हैं आपका वेट बढ़ रहा है या आपको पचने में दिक्कत है, एसिडिटी है, आपको क्रैम्प्स हो रहे हैं, कंस्टिपेशन है या लूज मोशन होते हैं, तो आपको कहीं पे अपने रिदम पे ध्यान देना होगा। तब सबसे बढ़िया समय अगर किसी को देखा जाए कि वो पचने का है, डाइजेशन का है, तो वो है जब सन सबसे ज्यादा गर्म रहता है। क्यों वो सबसे अच्छा है? सोलर प्लेक्सस, ये ग्रीस वर्ड है, तो ये हमारे इधर इधर का पोर्शन है जो कि अग्नि है। तो अग्नि को जिस समय अग्नि एकदम धीमा है, तो उस समय बुझने का समय है, उस समय अगर अग्नि को आप ज्यादा कुछ दीजिएगा, ये आपका चक्रा सिस्टम भी है, दिस इज योर थर्ड चक्रा। तो उस समय अगर अग्नि को आप ज्यादा चीज डाल के अग्नि को फिर से जला दीजिएगा, तो क्या होगा कि जलने का मतलब, जो मैं रिपेयर की बात कर रही थी वही बात हो गई कि आप रिपेयर होने का समय नहीं बॉडी को दे रहे हैं, आप जलने का समय दे रहे हैं बॉडी को, कि फिर से बॉडी उस तरीके से काम करने लगता है जो कि उसको सुबह करना है। हाँ, तो सोलर प्लेक्सस का महत्व है। तो जिस समय दोपहर का जो खाना होता है, वो दोपहर का खाना 12 से 2 बजे के पहले तक आप खत्म कर दीजिए, तो उसमें आप ज्यादा इंटेक कर सकते हैं। दोपहर के खाने में आपको, और आप सब ट्रेडिशन में देखिएगा, ज्यादातर जैसे इटली है या इंडिया में भी मैंने देखा है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहाँ की लंच जो होता है वो हैवी होता है। और लंच हैवी होने के बाद लोग क्या करते थे कि थोड़ा सा किचन वगैरह साफ किए कि सिएस्टा, सोना, नैप लेना होता था कि नहीं? वो क्यों होता था? क्योंकि वो उस समय धूप ज्यादा है, आपने खाना खाया, अच्छा खाना खाया, उस समय आपने दाल लिया, सब्जी लिया, रायता लिया, चावल लिया, रोटी लिया, जो भी खाया, हाँ, या आप अगर मीट वगैरह खाते हैं या कुछ, वो अगर थोड़ा बहुत खाया तो वो उसी समय खाया। उसके बाद आप अपना काम वाम करके आप थोड़ी देर 15-20 मिनट के लिए रेस्ट करते हैं, बिकॉज इट टेक्स टाइम टू डाइजेस्ट अगर हैवी चीज आप खाते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब आप दोपहर में वो चीज खाते हैं तो वो डाइजेस्ट होना ज्यादा इजी होता है, बशर्ते कि आप रात में खाइए। तो ये छोटी सी चीज आप ध्यान रखिएगा। और जब आप वो खा लेते हैं तो आपको क्या होता है कि आप लंच अच्छा करिए, तो ज्यादा उम्मीद है, और मैंने कहा था आपको कि अगर आप अच्छा खा रहे हैं, 80% अपना खाना खा रहे हैं और अच्छा चबा के खा रहे हैं, 4 घंटे तक आपको भूख नहीं लगनी चाहिए। हाँ, हैवी मीट वगैरह या कुछ ऐसा लोग खाते हैं तो उनको उसको पचने में समय लगता है, तो वो और लंबा चल सकता है और आप बहुत ही हल्का डिनर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शाकाहारी हैं, जैसे मैं नहीं खाती हूँ वो सब चीज, तो मुझे समय समय पे भूख लगती है और मेरा पाचन शक्ति स्ट्रॉन्ग है और मैं समय पे बहुत जाती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ मैं समय पे खाना खाऊं। तो उसके बाद 6 से उस समय आपने खा लिया ब्रेकफास्ट। जो लोग डिनर हल्का किए उनको ब्रेकफास्ट भी चाहिए होता है, तो वो ब्रेकफास्ट करते हैं। कभी कभी ये भी होता है कि ब्रेकफास्ट आपको खाने का नहीं मन कर रहा है, हाँ, तो आप स्किप कर सकते हैं, पर लंच ज्यादा कोशिश कीजिए, लंच को अच्छे से कीजिए। और डिनर फिर आपने किया है तो डिनर में भी आप हल्का फुल्का कुछ लीजिए और भूखे मत रहिए। पानी, जो एक अच्छा मैंने जब कहा था हमारे हैबिट्स में पानी भी था, हाँ, तो मतलब हमारा ये चौथा हैबिट है, पानी भी था। वो तो साइजेस वाला मैंने डिफरेंट बताया था। और कैसा आपका प्लेट होना चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए, कितना प्रोटीन, कितना फाइबर, या कितना कितना ऑयल, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए, ये सब के बारे में हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे। तो अब आप समझिए कि ये बॉडी रिदम क्यों जरूरी है, क्यों हमें समय समय पे और सही समय पे खाना। तो ब्रेकफास्ट ज्यादातर 6 से 9 के बीच में खत्म हो जाना चाहिए। आपका जो लंच है वो हो गया 12 से 2। डिनर आप कोशिश कीजिए 6 से 7 के करीब में आप डिनर खत्म करिए, 7:30 ज्यादा से ज्यादा। हाँ, और रेस्ट, आप रेस्ट कीजिए, मतलब आप अपने को प्रिपेयर कीजिए। आपका जो तापमान होता है, बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, वो बढ़ता है जब आप सुबह उठते हैं। आप जब सुबह उठेंगे तो आपको बॉडी का टेम्परेचर अगर आप लीजिएगा तो वो बढ़ा हुआ होगा। क्यों बढ़ा होता है? क्योंकि उस समय सारे हार्मोन्स जग जाते, मतलब आपके ऊपर लेवल पे होते हैं, जो कि आपके बॉडी को वर्क करने के लिए कहते हैं। और ये रिदम केवल खाने का नहीं होता है, इसीलिए जब एक्सरसाइज लोग कहते हैं सुबह करो,
तो सुबह एक्सरसाइज करने का यही एक रीजन है कि सुबह योर बॉडी इज रेडी फॉर दैट एंड यू फील मोर एनर्जी. हाँ, व्हेन यू हैव मोर एनर्जी योर मूवमेंट वुड बी मच बेटर. मैं ये देखती हूँ कि जब मैं फर्स्ट हाफ में एक्सरसाइज करती हूँ मेरा मूवमेंट ज्यादा सिंक्रोनाइज होता है, बैलेंस्ड होता है, मेरा बॉडी चाहता है उस समय एक्सरसाइज करना. लेकिन शाम को जब हम एक्सरसाइज करते हैं फिर हम बॉडी को ये सिग्नल देते हैं ये सोने का समय नहीं है, ये जगने का समय है. तो हम, आप देख रहे हैं ये रिदम जो इस तरीके से चलना चाहिए, स्मूथ चलना चाहिए, उसको हम हाइट पे ले जाते हैं और नीचे गिरा देते हैं. वो आपको बहुत जरूरी है कि अगर आपके पास समय नहीं है सुबह एक्सरसाइज करने का तब आप जाके शाम में कुछ कर सकते हैं. लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आप दोपहर में, अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, दोपहर में जाके टहलाइए या कुछ आए. इस पर भी एक वीडियो होगा, मूवमेंट पे एक वीडियो होगा जो कि किस तरीके का मूवमेंट करना चाहिए. ज्यादातर शाम में अगर आप कोई क्लासेस अटेंड करते हैं तो कोशिश कीजिए ऐसा क्लास हो जिसमें कि वो आपको धीरे धीरे तैयार करे सोने के लिए, यू नो, लेटर ऑन इन योर इवनिंग. सो इवनिंग में 3 से 4 बजे के करीब हमारा टेम्परेचर फिर गिरने लगता है. इसीलिए चाय या कॉफी भी जो है वो आप 4 से पहले पी लीजिए. 4 के बाद कोई किसी भी तरीके का चाय कॉफी, यहाँ तक कि ग्रीन टी भी जो लोग कहते हैं पीना चाहिए 4 बजे के करीब, और या रात में पीना है, रात में मत पीजिए. आप उसको फर्स्ट हाफ में वो सारी चीज खत्म कर लीजिए क्योंकि उस समय और ये छोटी छोटी चीजें जो है, दिस इज कॉल्ड होलिस्टिक लाइफस्टाइल. तो जब ये छोटी छोटी चीजें पे आप ध्यान दीजिएगा, ये कोई बहुत लोग इसको इग्नोर करते हैं, पर रेस्टिंग, रिलैक्सिंग, रिपेयर और ये सब इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में. जब हम इसको सही तरीके से करने लगते हैं तब हम देखते हैं हमारा बॉडी फंक्शन बहुत अच्छे तरीके से करता है. जैसे सीजन है, सीजन में जो फल आते हैं, जो सब्जी आते हैं, वो उस सीजन में उसका टेस्ट डिफरेंट होता है. हाँ, तो वो खाने से हमें फायदा होता है. तो अगर आप इस तरीके से देखिएगा कि सीजन के अनुसार आप खा रहे हैं, हाँ, सीजन के अनुसार आप कपड़ा पहनते हैं. अब इस समय इतनी ठंड नहीं है कि मैं कोट पहन के बैठ जाऊं, तो मैं कोट पहन के बैठूंगी तो क्या होगा, मुझे गर्मी लगेगी. तो सेम चीज आप अपने बॉडी को उस तरीके मत डालिए. जैसे कि आप देखिए कि प्लांट को जब हम सीड डालते हैं तो हम क्या न्यूट्रिएंट देते हैं, किस समय का प्लांट कौन सा है, उसको कैसा चाहिए, कैसा धूप चाहिए, कभी तेज धूप चाहिए, कम धूप चाहिए. सेम विथ आवर बॉडी. आवर बॉडी इज अ होल सिस्टम ऑफ नेचर. जो नेचर आप बाहर देख रहे हैं वही हमारे अंदर है, और उसको आप तभी सही तरीके से कर पाएंगे जब आप ये छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देने लगेंगे. होप ये आपको जो वीडियो है ये थोड़ा सा मंथन करने में मदद करेगा. और यस, ये मैं जरूर जानती हूँ कि बहुत से लोगों का काम ऐसा है कि वो रात में उतना उनको जगना पड़ता है, तो इट इज हार्ड वर्क. तब वो फिर अपना बॉडी को, उसके बारे में भी आगे कभी वीडियो बनाऊंगी. लेकिन ये जनरल लोग जो कर सकते हैं, जिनको रात में काम करने नहीं जाना है, या जिनका जो इस तरीके का ये कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं. तो अगर हम थोड़ा सा भी इस चीज पे ध्यान देने लगे कि अगर हम इस तरीके से करें तो हम देखें कि मेरे अंदर क्या होता है. मैं देखती हूँ कि मेरी एनर्जी कभी स्लम नहीं होती है. अभी देखिए, अब दोपहर में 12 के करीब मैं लंच कर लेती हूँ. उसके बाद से 3-4 बजे के करीब कुछ हल्का सा स्नैक्स किया अगर मन है तो, और 6 बजे के करीब खाना तैयार रहता है. उसके बाद शाम का जब मैं क्लास लेती हूँ तो शाम के क्लास में मेरा क्लास स्लो मूवमेंट होता है. और मैं ये मानती हूँ कि ज्यादा उस तरीके का मूवमेंट जिससे कि मुझे लगता है कि लोग, और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस भी जो कर रहे हैं, कि लोग आगे जाके ठीक से सो पाए. और मुझे फीडबैक अक्सर मिलता है मेरे क्लासेस का, जब शाम का मैं करती हूँ, लोग कहते हैं कि मुझे इतनी अच्छी नींद आई कि आपके क्लास के बाद जब मैं घर गई और खाना वाना के बाद मुझे इतनी अच्छी नींद आई कि मैं क्या बताऊं. तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हम अपने बॉडी को कैसे मूव करें. और ये धीरे धीरे आप समझने लगिएगा जब आप अपने लाइफ में इस चीज को डालिएगा. तो आप अगर इस वीडियो को पसंद किए हैं तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को बताइए कि दिस इज नॉट एनी डाइट, दिस इज जस्ट टू नो हाउ योर लाइफस्टाइल शुड बी. और धीरे धीरे आप अब माइंडफुली खाने लगिएगा. मेरा पेज है फेसबुक पे जिसका नाम है ब्रीथ मूव लव.
उसको लाइक कीजिए। मैं इंग्लिश में भी वीडियो बनाती हूँ, अगर आपको इंग्लिश में वीडियो देखना है तो मेरे कुछ वीडियोस इंग्लिश में भी है। आई एम जस्ट फिगरिंग इट आउट कि कैसे मैं हिंदी इंग्लिश का अलग कर सकूं। और मेरा इंस्टाग्राम है अर्चना एम, और मेरे इंस्टाग्राम में मैं फूड का फोटो भी बहुत डालती हूँ और मेरे मूवमेंट का फोटो बहुत डालती हूँ, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और कमेंट में जरूर लिखिए कि अगर आप ये सब काम कर रहे हैं या इस चीज को फॉलो कर रहे हैं तो इससे आपको कुछ अंतर दिख रहा है या नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स इट फ्रॉम ब्रीथ मूव लव, अर्चना मोहन हियर, and hope to see you next and continue doing your habits. Bye bye.